Hello everyone. So today we have with us Aradhya Nigam. He has got a rank of 348 in CLAT 2024 and EWS rank of 24, right? So he is going to get NLS Bangalore and this is his second attempt, right? Yes. First attempt में तुम्हारे 3000 कुछ I think rank आई थी. तो 3000 से अब 24th रैंक कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, काफी रिलीफ भी है कि इतने महीने की प्रिपरेशन जो थी अब फ्रूटफुल रही। ओके, सो लास्ट ईयर तुमने प्रिपरेशन करी थी बट एलपीटी तुमने अभी ज्वाइन करा, आई थिंक अप्रैल तुमने ज्वाइन करा। तो लास्ट ईयर की प्रिपरेशन और ये 8 महीने जो तुमने एलपीटी ज्वाइन किया, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में तुमने चेंज किया? सर लास्ट ईयर मैं थोड़ा सीरियस भी नहीं था, तो मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब वेरियस सोर्सेज यूट्यूब पे एलपीटी के भी यूट्यूब चैनल से कॉन्सेप्ट्स थोड़े रेडी करे, लेकिन मैं उतना सीरियस नहीं था तो मेरी रैंक 3000 के अप्रॉक्स गई। फिर मैंने थोड़ा सीरियसली लिया क्लैट को और फिर मैं यहाँ पर आया कोचिंग में, फिर यहाँ टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा रहा, तो उसके लिए मेरी रैंक इम्प्रूव हुई। ओके, तो पांचों सेक्शन जो तुमने क्लैट के थे उसमें कौन सा सेक्शन तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया और उसके लिए तुमने क्या किया? सर क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैं कितनी ट्राई कर लूँ मेरे नंबर स्टैगनेंट से ही हो गए थे। तो फिर मैंने टीचर से बात करी, थोड़ा पूछा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करी मॉक में, और जैसे प्रीवियस मॉक में मेरे जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे और वर्कशीट जो भी मिलती है, मटेरियल मिलता है, काफ़ी प्रैक्टिस करी, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम तुमने मॉक्स सारे ऑलमोस्ट दिए थे, ठीक है? तो मॉक्स में तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे स्कोर्स इंप्रूव हो रहे थे या मतलब तुम्हें लग रहा था कि शायद प्रोबब्ली स्कोर्स तुम्हारे स्टैग्नेंट हैं? स्कोर्स तो इम्प्रूव हो रहे थे, फिर जैसे बीच में हुआ था कि 120 क्वेश्चंस का हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा डिक्लाइन हो गया मार्क्स। एक टाइम पे तो बहुत ही कम हो गए, तो मुझे लगा अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था। फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस करी और एक्सटेंसिव मॉक्स प्रैक्टिस करी, मैंने मटेरियल वापस से लगाया, तो धीमे धीमे इम्प्रूव हुए, और बीच में स्टैग्नेंट भी हो गए थे, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे, लेकिन इवेंचुअली ठीक आने लगे थे लास्ट ईयर। प्रैक्टिस कर करके तुमने स्कोर्स अपने इम्प्रूव कर लिए। करंट, अच्छा करंट में क्या मतलब तुम्हें लगता है, करंट वॉज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, या जैसे हर बच्चे का होता है करंट में हालत तक की थोड़ी टाइट रहती है, तो तुमने उसके लिए क्या किया? सर करंट मेरा भी ऐसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, एवरेज ही था। तो क्लैट एक्सप्रेस अपनी थी, तो उससे मैं नोट्स बनाता था, और टीचर्स जो वर्कशीट प्रोवाइड करते पढ़ाते थे क्लास में वो था, और न्यूज़पेपर में जैसे यूट्यूब एनालिसिस वगैरह होती है, तो वो भी मैं देखता था, उससे जीके थोड़ी प्रिपेयर हो जाती थी। तो ये 3-4 सोर्सेस थे। ओके, तुमने यहाँ मॉक्स दिए इतने सारे, तो मॉक्स का लेवल और क्लैट का लेवल क्या अंतर लगा, और मॉक्स क्या डिफिकल्ट थे एज कम्पेयर टू क्लैट? सर मॉक्स स्लाइटली डिफिकल्ट मैं कहूँगा कुछ एरियाज में, जिससे इवेंचुअली मुझे हेल्प भी हुई, क्योंकि अगर क्लैट इजी आया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अपने आप से। क्रिटिकल इसमें काफ़ी अच्छे लेवल की आती थी, तो उसमें नंबर कम भी होते थे, लेकिन मैं लगाता था तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए। और जैसे मैं पिछले जैसे 2023 का और 2022 का पेपर देख, तो मुझे लगता था कि इतनी भी मुश्किल नहीं जितनी मुझे यहाँ लगती है, तो उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता था। तो मैं कहूँगा हल्के डिफिकल्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी लेवल के कहूँगा, अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के। ओके, सो डिड यू हैव एनी इंस्पिरेशन, मतलब तुमने किसी ने तुमको इंस्पायर किया कि तुम लॉ में आए, या ये तुम्हारी चॉइस थी? सर मेरे फादर ने ही मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे मेरा साइंस में ऐसे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, फिर मेरे पापा ने सजेस्ट करा कि तुम एक बार चेक कर लो क्लैट का, लॉ का। फिर मैंने देखा सब्जेक्ट देखे, मुझे अपने इंटरेस्ट के लगे, मैंने सोचा चलो मैं ये करता हूँ। ओके, सो एनएलएस बैंगलोर इज अ ड्रीम कॉलेज फॉर एवरीवन, इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है, इट्स नंबर 1 इन इंडिया। तो मतलब क्या है आगे वहां जाके, क्या प्लान्स है तुम्हारे? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान तो मैंने भी डिसाइड नहीं करा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली पापा का भी कहना है कि तुम जुडिशरी ट्राई कर सकते हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं जुडिशरी ट्राई करूंगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक अभी उस पर नहीं टिका हूँ। अभी अगर एनएलयू लाइक एक्सप्लोर करूंगा और ऑप्शंस क्या हैं उसके हिसाब से प्रोसीड करूंगा। ओके, अच्छा टू योर जूनियर्स, मतलब सिंस यू आर अ 1 ईयर ड्रॉपर, राइट, तो जूनियर्स को तुम क्या सजेस्ट करोगे? 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, सो दैट प्रॉब्ली 1 साल उनका गैप ना हो, व्हाट विल यू सजेस्ट?
इस एज अर्ली एज पॉसिबल मैं कहूँगा स्टार्ट कर दें, क्योंकि 11th में आपको जीके का उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि एक साल पहले ही आती है जीके। तो उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लीगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, टॉर्ट्स एंड ऑल, और क्रिटिकल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके रेडी होते जाएंगे। और मॉक्स भी आप देना स्टार्ट कर दोगे तो वो आप क्लैट आते आते रिफाइन हो जाओगे, एकदम आप नियर परफेक्ट ही हो जाओगे। हाँ, क्योंकि अब क्लैट दिसंबर में है तो वैसे भी टाइम कम हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक पहले प्रॉब्लम होती थी कि बोर्ड एग्जाम्स, ओके, तो आई डोंट थिंक वो प्रेशर अब होगा क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। सो आई मीन अब आगे लॉ करके व्हाट्स योर प्लान, जुडिशरी या कहाँ? सर मोस्ट प्रॉब्लम मैं जुडिशरी ट्राई करूंगा, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं टिकूंगा कि जुडिशरी करनी हो। शायद और ऐसे ऑप्शंस मुझे समझ आए मेरे और इंटरेस्ट के जो हैं दिल्ली जाके, तो एक्सपोजर मिलता ही है वहां जाके, तो फिर देखता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट 6 months नाउ हनीमून पीरियड ऐश है, तो कोई प्लान्स किए हैं तुमने अभी अगले 6 महीने या जस्ट एंजॉय? सर ऐसे कुछ प्लान तो नहीं, जैसे मेरे करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाता हूँ, तो वो अच्छे से और थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस करूंगा उसको, और शायद कहीं ट्रैवल भी करूँ। Right. So you will have a lot of students from law prep joining your batch this year. We have 2-3 students from Kanpur itself, और बाकी शहरों से लॉ प्रेप के बहुत सारे तुम्हें फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स मिलेंगे वहां पर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम देयर, एंजॉय योर 5 years एंड डू योर बेस्ट, एंड जो भी तुम्हारे एंडेवर्स हों फ्यूचर में, दे ऑल गेट फुलफिल्ड। ओके, ऑल द बेस्ट।